हेलो, मैं मिस्टर के डी आगलावनी आप सभी का स्ट्रेट लाइंस इस यूनिट के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में जानकारी ली। इस लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉड्यूलस का अर्थ है ये दो स्ट्रेट लाइन जो दिए हुए हैं, मॉड्यूलस का अर्थ है आने वाला आंसर प्लस, माइनस भी होगा तो प्लस करेंगे। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m का मतलब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, m को हम स्लोप कहेंगे। m1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप होगा। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर -3 एंड 1/√3। तो दिया हुआ क्वेश्चन जो है हमें अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें स्लोप दिया हुआ है। फर्स्ट स्लोप को हम m1 कहेंगे √3 और सेकेंड स्लोप जो है उसे m2 सपोज करेंगे इक्वल्स टू 1/√3। मतलब m1 की वैल्यू √3 और m2 की वैल्यू जो है तो 1/√3 दी हुई है। और हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू √3 है और m2 की वैल्यू 1/√3 है, तो फॉर्मूले में जहां जहां m1 है वहां √3 और m2 की बजाय 1/√3 हमने पुटअप किया। थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स और ये जो पूरा कैलकुलेशन है होने के बाद आंसर आएगा 1/√3। अगर हमने कैल्सी में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप की tan इनवर्स 1/√3 तो आएगा π/6 मतलब 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है वो π/6 आ जाएगी। ये एक्यूट एंगल मतलब थीटा के एक्यूट एंगल जो है अगर स्लोप √3 और 1/√3 होगा तो एंगल जो है वो π/6 होगा। लेट अस सी अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 3x माइनस y इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे दो लाइन दिए हुए हैं, दो स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, उनकी इक्वेशन है। तो पहले दोनों लाइन हमें ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में लिखने हैं। तो पहले x की टर्म लिखनी है हमें, बाद में y की टर्म, बाद में कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट इक्वेशन के राइट साइड है, +4 उसे लेफ्ट साइड ले लिया, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब x की टर्म, y की टर्म और कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में x की टर्म है, y की टर्म है और इक्वल्स टू 3 है। इक्वेशन के दूसरे साइड है, उसे इस साइड लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप, उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, उसे m1 कहेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं हम ax प्लस by प्लस c, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने अंत लेक्चर में देखा था आखिर के -a/b, इसलिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a मतलब x को मल्टीप्लाई बाय 3 है और b को मतलब y को मल्टीप्लाई बाय जो है वो 1 मतलब -1 है, माइनस साइन, और c की वैल्यू जो है वो -4 है। अगर इक्वेशन देते हैं तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -a/b। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है इसलिए हमने इसे m1 कहा। m1 इक्वल्स टू -a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 पुटअप की, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया। अब सेकेंड लाइन हमें दी हुई है 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, जो है वो इक्वेशन की ये साइड आ गया, इक्वल टू 0 हो गया, -3 हो जाएगा। मतलब दी हुई इक्वेशन x, y और कांस्टेंट इस फॉर्म में हमने लिख दी। अब इस इक्वेशन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए दी हुई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से अगेन कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे हमने कंपेयर किया तो x को मल्टीप्लाई बाय a है, तो x को मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। y को मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है मतलब +1 है और c की वैल्यू उसे b कहेंगे और c की वैल्यू -3 है।
अगेन स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, बट सेकेंड लाइन है इसलिए हमने इसे m2 कहा। इस फॉर्मूले में हमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, तो m2 सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा -2। अब यहां से हमने क्या किया, m1 की वैल्यू 3 और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 -2 फाइंड आउट किया। दोनों वैल्यू एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इस फॉर्मूले में m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू -2 हमने पुटअप की। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो 1 आ जाएगा। 3 प्लस 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 दैट इज -5। आने वाला आंसर जो है वो -1 आता है, लेकिन मॉड है इसलिए मॉड का अर्थ जो है वो प्लस करेंगे हम, तो प्लस किया तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री मतलब π/4 है। तो ये दो लाइन के बीच का जो एंगल है थीटा वो है वो π/4 मतलब 45 डिग्री। तो ये थी सिंपल मेथड एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल था। आई होप सो आज का लेक्चर आपको जहन में आया होगा। तो फॉर्मूले पर डिपेंड एग्जांपल है, दोनों स्लोप दिए होते हैं या हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर को देखने के लिए।